1918 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा प्रयुक्त A7V भारी टैंक पहली बार सामने आया था। 1917 की शुरुआत में 100 चेसिस का आदेश दिया गया था। 10 को आर्मर्ड बैटल वाहनों के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि बाकी को ओवरलैंड वैगन गुड्स ट्रांसपोर्ट के रूप में तैनात किया गया था। आर्मर्ड यूनिटों की संख्या बाद में 20 तक बढ़ा दी गई। मार्च से अक्टूबर 1918 तक वे लड़ाई में थे। वे केवल टैंक थे जिन्हें जर्मनी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। सितंबर 1916 में जर्मन युद्ध मिनिस्ट्री ने टैंक विकास की जांच करने के लिए एल्जेमीन्स क्रीग्स डिपार्टमेंट अबटाइलुंग 7 वर्किश वेसन, अंग्रेजी में जनरल वॉर डिपार्टमेंट सेक्शन 7 ट्रांसपोर्टेशन के प्राधिकार के तहत एक आयोग स्थापित किया। जर्मनी के सबसे प्रसिद्ध वाहन डिजाइनरों में से एक जोसेफ फोल्मर को पहले जर्मन टैंक को डिजाइन और निर्मित करने का काम सौंपा गया था। 24 अप्रैल 1918 को विलर्स ब्रेटोनो के पास इतिहास में पहली बार टैंक पर टैंक लड़ाई हुई, जब 3 A7Vs, जिनमें चेसिस नंबर 501 एनाइक्स के नाम से जाना जाता था, एक इन्फेंट्री चार्ज में भाग ले रहे थे। तब उन्हें 3 ब्रिटिश मार्क IV टैंकों से भिड़ंत करनी पड़ी, जिनमें से 2 महिला मशीन गन से लैस थे और एक नर था जिसमें 2 6 पाउंडर तोप थी। भैया, यह ओवरलैंड की जनरल वॉर डिपार्टमेंट की A7V टैंक के बारे में है, जिसमें 2 डायमलर पेट्रोल इंजन है, प्रत्येक 101 घोड़े की शक्ति वाला, और इसकी ईंधन क्षमता 500 लीटर है। यह टैंक 9 मील प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम था, जिसकी वजह से यह पहले विश्व युद्ध के सबसे तेज टैंकों में गिना जाता था। इसके बड़े आकार के बावजूद A7V का पावर टू वेट रेशियो 6.8 HP टन था और क्लियरेंस 400 मिमी तक थी। यह 2.1 मीटर चौड़ी खाइयों को, जिनकी लंबाई 15.7 इंच थी, पार कर सकता था। A7V में स्प्रिंग सस्पेंशन था, जो क्रॉस कंट्री के लिए मददगार था। क्षमता: अपने शक्तिशाली इंजन और सस्पेंशन के बावजूद A7V की डिजाइन बहुत ऊंची थी और ऑफ रोड स्थितियों में प्रभावहीन थी। A7V की लंबाई 7.34 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3.3 मीटर थी। औपचारिक रूप से कम 17 सिपाही और एक अधिकारी क्रू का हिस्सा थे। मूल A7V डिजाइन में एक बड़ा आर्मर्ड कंपार्टमेंट कैटरपिलर टाइप ट्रैक्ट चेसिस से जुड़ा हुआ था। हालांकि A7V और मार्क 4 दोनों के पास टैग मौजूद थे, लेकिन ब्रिटिश डिजाइन में वाहन के रंबॉइड आकार पर टैग बेसुरक्षित रहता था, जबकि A7V के टैग का शीर्ष वाहन के स्टील आर्मर के अंदर ही सुरक्षित था, जो आधुनिक टैंक डिजाइन की तरह था। क्रू में 12 इन्फेंट्रीमैन, 6 मशीन गनर्स, 6 लॉडर्स और 2 गनर शामिल थे। टैंक का संचालन एक कमांडर लेफ्टिनेंट, एक ड्राइवर, मैकेनिक सिग्नलर, 12 सिपाही और 2 गनर करते हैं। लेकिन बहुत बार A7V को बोर्ड पर 25 से अधिक कर्मचारियों के साथ तैनात किया गया था। टैंक का आर्मर साइड में 20 मिमी आगे 30 मिमी और छत पर 10 मिमी स्टील प्लेट का था। दूसरी तरफ यह स्टील कड़ा आर्मर प्लेट नहीं था, इसलिए इसकी असरदारी कम हो गई थी। यह मशीन गन और राइफल की गोलियों को रोक सकता था, लेकिन बड़े कैलिबर की गोलियों को नहीं। A7V में 6.792 मिलीमीटर के MG08 मशीन गन और आगे वाली तरफ 5-7 सेंटीमीटर का मैक्सिम नॉर्डनफेल्ड तोप लगा था। ब्रिटेन में बनी कुछ तोपें युद्ध शुरू होते ही बेल्जियम में लूट ली गईं। कुछ को 1918 में रूस से पकड़ा गया था और कुछ रूस बनाए नकलों में से थे। 57 मिलीमीटर के तोप की जगह कुछ A7V में आगे की तरफ 2 मशीन गन लगाए गए थे। सेवा में आने से पहले उनमें से ज्यादातर को 51 मिलीमीटर बंदूक लेने के लिए अपग्रेड किया गया था। ग्रेचन 501 सेंट क्वेंटिन की लड़ाई में 51 मिमी बंदूक लगने से पहले लड़ी थी। मैक्सिम नॉर्डनफेल्ड तोप 1 मीटर 5, लंबा L 26.3 इंच चौड़ा है और लगभग 1900 पाउंड वजन है। इसमें 5 पाउंड 15 ऑन्स की गोली है, 36 RPM की फायरिंग रेट और 401 मीटर प्रति सेकंड की मंजिल की गति है। इसकी अधिकतम फायरिंग रेंज 4 मील और प्रभावी आग रेंज 1.7 मील। मैक्सिम बंदूक की तरह MG08 भी छोटे बैरल रिकॉइल और एक टॉगल लॉक पर निर्भर करता था। MG08 को एक बार कॉक और फायर करने के बाद यह या तो ट्रिगर को छोड़ने तक या सभी उपलब्ध गोला बारूद खत्म होने तक लगातार गोलियां दागता रहता था। व्यावहारिक रेंज लगभग 2000 मीटर होने की उम्मीद थी। अधिकतम रेंज 3700 मीटर था। A7V की अधिकतम गति सड़कों पर लगभग 9 मील 3 और देश में 3 मील 1 मील प्रति घंटा थी। बावजूद बहुत बड़ा होने के A7V अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत तेज है। टैंक की आग शक्ति विशाल है, 6 मशीन गन
और मैक्सिम नोर्डनफेल्ट की 11 से 12 मिलीमीटर की कवच पैठ शक्ति है। G7V टैंक पर कवच 20 मिलीमीटर स्टील प्लेट से बना था, साइड पर 30 मिलीमीटर आगे से और 10 मिलीमीटर छत पर था। दूसरी तरफ स्टील सख्त कवच प्लेट नहीं था। बस BCA-7V को 1917 के शुरुआती दिनों में बनाया गया था। 100 चेसिस में से 10 को लड़ाकू वाहनों के लिए कवचित बॉडीवर्क में बदला जाएगा, बाकी ऊबरलैंड वेगन कार्गो वाहक बनेंगे। जर्मन पैंजर थ्राई टैंक। और इस युग के दौरान विश्व युद्ध आई के टैंकों को हमारे चैनल से भी देखें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन दबाएं।